नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 151 सीपीसी के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 151 सीपीसी जो है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट के बारे में बात करता है। दोस्तों, सेक्शन 151 सीपीसी के तहत कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर यानी कि अंतर्निहित शक्तियां होती है, जिसके तहत कोर्ट जो है ये देखती है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट की प्रोसीडिंग का मिसयूज ना करे या कोई भी व्यक्ति कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ना करे। यानी कि दोस्तों, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए जो सीपीसी में प्रावधान दिया गया है उसमें 151 के तहत कोर्ट के पास में ये पावर होते हैं कि वो किसी भी हद तक जाके कोर्ट जस्टिस के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। इसमें दोस्तों 151 का जो पावर है वो सिविल कोर्ट को ही दिया गया है, क्रिमिनल कोर्ट के पास में इसके तहत कोई अधिकार नहीं होते हैं। दोस्तों, 151 सीपीसी जो है सिविल कोर्ट में इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि जब 1908 में सीपीसी का गठन किया गया था यानी सीपीसी इनेक्ट हुई थी, उस समय लेजिस्लेचर को इस बात का आभास था कि आने वाले समय में कुछ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस ऐसी भी आ सकती है जिनका सीपीसी में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, तो उस चीज को देखते हुए 151 का प्रावधान किया गया, जिसके तहत कोर्ट को ये पावर दिए गए कि वो उस सेक्शन के तहत अगर कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो 151 का सहारा लेके कोर्ट जो है दोनों पक्षों के बीच में ये देखते हुए कि किसको न्याय मिलना चाहिए उसके ऊपर ऑर्डर पास कर सकती है। दोस्तों, 151 सीपीसी जो है मुख्यतः दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट। एक तो एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए और दूसरा अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की कार्रवाई का कोई मिसयूज ना कर सके, इसको देखते हुए। और बैलेंस ऑफ इक्विटी और नेचुरल जस्टिस जो है वो सिद्धांत भी इसी को 151 के तहत ही उनकी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसका नाम है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस शेख हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि कोर्ट के उद्देश्यों को यानी कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिविल कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि वो 151 के तहत न्याय को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकती है। यानी कि कोर्ट को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, न्याय के पूर्ति के लिए 151 के तहत ऐसे अधिकार दिए गए हैं। कोर्ट दोस्तों, सीपीसी के 151 के तहत कोर्ट सुओ मोटो भी किसी बात का संज्ञान ले सकती है और उसके ऊपर में कोर्ट में ऑर्डर पास कर सकती है। 151 के तहत दोस्तों किसी भी पक्ष को एप्लीकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। कोर्ट अपने आप इस बात का संज्ञान लेती है कि किस पक्ष को इस सेक्शन के तहत ऑर्डर देने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से 151 सीपीसी जो है सिविल कोर्ट को एक अधिकार दिए गए हैं कि वो न्याय की पूर्ति के लिए, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाके उसमें ऑर्डर पास करती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ये भी प्रावधान है कि अगर उस सीपीसी में पर्टिकुलरली किसी भी धारा में अगर प्रावधान दिया गया है, किसी भी सेक्शन में अगर कोई प्रावधान दिया गया है, तो फिर उस सेक्शन को 151 सुपरसीड नहीं कर सकती। पहले उस सेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। उस सेक्शन का सहारा लेने के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो 151 का सहारा लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये था 151 सीपीसी के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।